नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज मैं बात करूंगा आपसे उस आतंकवादी की जो दिल्ली में अभी हाल ही में पकड़ा गया, जिसका संबंध आईएस से था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला मुस्तकीम, जिसका नाम उसने अबू यूसुफ रखा हुआ था, वो दिल्ली से गिरफ्तार होता है। दिल्ली में एनआईए की टीम उसको पिछले काफ़ी समय से वॉच कर रही थी, उसकी गतिविधियों पर, जब से वो सऊदी से आया था। और देखिए किस तरह से उसने यहाँ रहकर, जब राम मंदिर के निर्माण की तिथि निर्धारित हो गई और भूमि पूजन हुआ, उसको लेकर के उसने कहा कि मुझे काफ़ी गुस्सा था। उसका खुलासा अभी होना बाकी रह गया है। लेकिन मैं जो आज आपसे बात करने वाला हूँ वो इस आतंकवादी की सोच के विषय में है, और उसके जो आका हैं, जो भारत के अंदर भी बैठे हुए हैं और भारत से बाहर भी बैठे हैं, उस दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस के रहनुमा बनकर के जो बात करते हैं, उनके बारे में बात करना मैं आज आपसे चाहता हूं। आप देखिए कि एक आतंकवादी पकड़ा जाता है जो आईएस का एजेंट था, और आईएस का खूंखार आतंकवादी, जो कि सुसाइड बॉम्बर बनकर कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से दिल्ली आता है। उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसकी जांच के लिए उसकी निशानदेही पर एनआईए की टीम गांव में जाती है और उसके घर से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद होता है। यह घटना यहीं समाप्त नहीं होती। उसकी जांच में पता लगता है कि वो व्यक्ति जो जाकिर नाइक है, वो जाकिर नाइक जो विदेश में बैठा हुआ जहरीली भाषा बोलता है, जिहादी भाषा बोलता है, उसकी वीडियो देखता था। और उसी वीडियो को देखकर उसने कहा कि मैं इस बात के लिए तैयार हुआ कि मैं अपनी जिंदगी को लगा दूं आतंकी संगठन के साथ। क्या करना है? जिहाद। जिहाद किसे कहते हैं साहब? ये लड़ाई है, युद्ध है, धर्म युद्ध। कौन सा धर्म युद्ध है ये? इस्लामिक जो देश हैं, वो बहुत सारे इस्लामिक देश दुनिया के हैं, वहां कोई इस्लाम के नाम पर आतंकवाद नहीं करता है। लेकिन यहां भारत में बैठे हुए कुछ लोग, ये आतंकी सोच वाले लोग, ये जिहाद को चलाते हैं यहां पर। और जिहाद कोई एक तरह का नहीं है। ये जिहादी मानसिकता वाले लोग भारत में रहकर कई तरह का जिहाद चला रहे हैं, जिसमें ये एक प्रकार है कि धर्म के नाम पर अपने आप को भी उड़ा लो, तो जो इस्लाम के धर्म को नहीं मानते हैं उनका विनाश करो। ये जो सोच है, ये सोच को पैदा करने वाले जाकिर नाइक जैसे लोग, उनको अब कुछ भारत का मीडिया महिमा मंडित करके और उनको राजनीतिक विश्लेषक की उपाधि दे रहा है। कैसी घटिया सोच इस देश के कुछ मीडिया चैनलों की हो गई है, जो इस एजेंडे को सेट करते हैं कि वो आतंकवादी संगठन का सरगना, मैं उसे कहूंगा, उस जाकिर नाइक को राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि साहब वो तो एक राजनीति का विश्लेषक है। क्या जहर देता है वो बोलता है कि इस देश में, भारत में, यदि मुसलमानों को अपना शासन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो सजेशन देता है कि मुसलमानों को भारत में एक पार्टी बना लेनी चाहिए, और पार्टी बना करके वो इस देश के जो दलित हैं, वो कहता है कि दलित हिंदू नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए हिंदुओं ने उनको अपने में शामिल किया हुआ है। ये कितना जहरीला वक्तव्य है कि वो इस देश के दलित को ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है। और ये सोच उसके इस कहने से, वो कहता है कि 30 करोड़ लगभग दलित हैं, 30 करोड़ इस देश में मुसलमान हैं, तो कुल संख्या मिलाकर 60 करोड़ हो जाएगी, जो कि हमारी संख्या यहां हिंदुओं का लगभग 40% हो जाएगी। और क्योंकि हम यूनाइटेड होंगे, हमारी वोट एक तरफा जाएगी, तो शासन यहां हमारा होगा। ये जहरीली सोच जाकिर नाइक की, ये कोई अकेले जाकिर नाइक की सोच नहीं है। ऐसे जिहादी भारत के अंदर जो छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं, वो इस मानसिकता को लेकर के, वो जिहादी मानसिकता को लेकर के, अभी आप देखिए कि मैं आज के कुछ 5-7 साल से ये एक शब्द शुरू हुआ है, लव जिहाद। जब हम सुनते थे तो ये लगता था ये कोई साधारण सी घटना है कि एक लड़का एक लड़की से वो इंटरेक्ट होता है, कच्ची उम्र है, प्यार हो गया, प्यार के नाम पर वो घर से भाग गए, उन्होंने विवाह कर लिया, एक हिंदू है एक मुसलमान है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कुछ लोग इस बात को ये कहते थे, यार ये तो एक शादी है,
दोनों बालिग हैं, और बालिगों ने अगर होकर के अपना ऐसा तय किया है कि ये जो है हम शादी करेंगे एक दूसरे से, तो इसमें गलत क्या है? ये हिंदूवादी संगठन ये इसमें चिल्लाते क्यों हैं? तो उसका विरोध होता था। मुझे भी कई बार ये लगता था कि वास्तव में ये जो हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लव जिहाद कह के, शायद लव जिहाद नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और ये केवल इसलिए कह रहे हैं कि एक हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के से शादी क्यों कर ली। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो ऐसे आंकड़े आए हैं कि अब जितने भी मुसलमान लड़कों ने ये शादियां की हैं जिनमें घर से लड़कियां भागी हैं या उनकी रजामंदी से हुआ है, दोनों तरह के विवाहों में आप देखिए पिछले दिनों कानपुर में ही ऐसी घटनाएं लगातार हुई हैं जिनमें लगातार एक के बाद एक 4 लड़कियां वहां घर से भागकर गईं और उन्होंने विवाह किया, और शादी करने वाले वो 4 केस में चारों के चारों मुसलमान थे। सैकड़ों की संख्या में कोर्ट के अंदर विवाह होते हैं, रोज होते हैं, लेकिन उनके आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि उन विवाह में जो लव मैरिज कोर्ट के जरिए हो रही है उसमें 90% मुसलमान लड़के हैं और लड़कियां हिंदू हैं। तो ये बाई चांस नहीं हो सकता कि लव मैरिज करने वाले लोग वो मुसलमान और हिंदू ही हैं। मुसलमान लड़की से लव नहीं करता क्या? वो हिंदू से ही क्यों करता है? तो ये वास्तव में जिहाद के कारण पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि किस तरह से एक संख्या बल को हम अपने संख्या बल को बढ़ाएं और हिंदू लड़कियों को किस तरह से बहला फुसलाकर उनको कन्वर्ट करते हैं। किसी एक ने टीवी डिबेट में, एक बहुत टीवी डिबेट में आती हैं, मुस्लिम हैं, उनको कहा, किसी को मेरी परिचित हैं, कि आपने भी तो एक हिंदू से विवाह किया है, आप मुसलमान होते हुए, लड़की मुसलमान थी, कि आपने हिंदू से विवाह किया, क्या ये जिहाद नहीं है हिंदुओं का? तो उन्होंने एक करारा जवाब दिया जो सबको जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक मुसलमान हूं, मैं आज भी नमाज पढ़ती हूं, मैं रोजे रखती हूं, मैंने एक हिंदू लड़के से विवाह करना तय किया, लेकिन उस लड़के ने मेरा धर्म परिवर्तन नहीं कराया। हिंदू कभी जिहाद नहीं करते हैं कि किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को नष्ट करना है, यह उनकी किताब में नहीं लिखा है, और इसलिए मेरा धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। मैं आज भी आजादी से उस घर में बैठ के अपने रोजे रखती हूं, नमाज पढ़ती हूं। लेकिन एक मुसलमान जब किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो वो पहले उसका धर्म परिवर्तन कराता है, क्योंकि वहां उस घर में, जिस घर में वो लड़की जा रही है, वहां गीता और रामायण की चौपाइयां सुनी ही नहीं जा सकती, और इस तरह से ये जिहाद किया जाता है। आपको बताऊं कि ये जाकिर नाइक जहां तुर्की में बैठा है, वहीं उसका गुरु और आमिर खान का गुरु दोनों एक हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि आमिर खान किस तरह से वहां के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलता है और अपनी वीडियो और फोटो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि एक जिहाद और चल रहा है, वो है सांस्कृतिक जिहाद। फिल्मों के जरिए ये जिहाद चल रहा है। इसमें बॉलीवुड के एक्टर और बॉलीवुड का केवल कुछ लोग, कुछ परिवार, कुछ खानदान, जिसमें खान परिवार का नाम सबसे आगे आता है, ये इन लोगों ने सांस्कृतिक जिहाद चलाया हुआ है। पीके जैसी फिल्म बनाते हैं, हिंदुओं के धर्म को अपमानित करते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। कभी आमिर खान ने यह हिम्मत की है कि वो हलाला पर कोई फिल्म बनाएगा, कोई सीरियल बनाएगा, कोई 3 तलाक पर कोई फिल्म बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि उन जिहादियों को, उन जिहादी मानसिकताओं को केवल और केवल इस देश में एक एजेंडा सेट करना है कि हिंदू धर्म बेकार है, इसको छोड़ के आओ, और इस्लाम धर्म जो है वो श्रेष्ठ है। यहां मैं किसी की धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूं। अपने अपने धर्मों में अपने तरह से पूजा पद्धति करना, अल्लाह को, खुदा को, वाहेगुरु को याद करना, ये आज़ादी है। रास्ते अनेक हो सकते हैं भगवान तक पहुंचने के, लेकिन अनेक के साथ जाना एक ही जगह है। तो किसी के धर्म में कोई दोष नहीं है, दोष उस मानसिकता का है जो मानसिकता दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और नीचा दिखाकर वो उनका कत्लेआम करना चाहती है। तो आईएसआई का आतंकी पकड़ा गया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे देखिए कि एक जिहाद और है जो यहां मीडिया के जरिए हो रहा है। मीडिया में एक एजेंडा सेट किया जा रहा है कि आप देखिए जो आतंकवादी है जाकिर नाइक, उसको कैसा महिमा मंडित किया जा रहा है। उसको कहते हैं ये तो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने तो एक राजनीतिक सलाह दी है मुसलमानों को कि एक अपनी पार्टी बनाएं, इसमें हर्जी क्या है? जी बिल्कुल, पार्टी बनाइए, पार्टी पहले से भी उवैसी की है,
कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस मानसिकता में हर्ज है जो हिंदुओं को, हिंदू दलितों को ये कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है और इनको काट के हम अपने में मिलान है। मानसिकता देखिए कि हिंदू को ये दिखाकर बरगलाकर, और पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर मुसलमान लड़के हिंदू नाम रख के और दलितों के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नाम के आगे लगा रखा है ब्राह्मण, शर्मा, वर्मा, इस तरह की बातें। तो दलितों को लगेगा कि ये जो शर्मा जी है, कोई नाम का पंकज शर्मा है, अनिल शर्मा है, पवन शर्मा है, ये बाबा साहब के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उससे दुर्भावना पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है। और इधर दूसरा मुसलमान दलित बन करके अपने नाम के आगे बाकायदा दलित लगाता है, अपने नाम के आगे वो लिखता है, कोई लिखता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन वो लिखता है और बाबा साहब की फोटो लगाता है और उसके बाद गाली देता है ब्राह्मणों को। ये लड़वाने का षड्यंत्र चल रहा है, हिंदुओं को काटने का षड्यंत्र चल रहा है। और ये किसके जरिए चल रहा है? तो मीडिया के जरिए चल रहा है। यही मीडिया, ये जो आतंकवादी उत्तर प्रदेश का मुस्तकीम जो पकड़ा गया बलरामपुर में, जब आईएसआईएस की टीम को पकड़ने के लिए, वहां पर उसके साथी को खोजने के लिए और बम बारूद पकड़ने के लिए एनआईए की टीम जाती है, ये साथ में जिहादी मानसिकता वाला मीडिया भी वहां जाता है और मीडिया उसके पिता की बाइट लेता है। आपका क्या कहना है? तो वो बुजुर्ग जो हैं, वो पिता कफील अहमद, उनकी बाइट बड़ी मीडिया में चर्चा बनती है कि एक पिता कह रहा है मुझे तो मेरे बेटे का पता ही नहीं था, वो जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है, और सरकार को चाहिए कि एक बार उसे माफ कर दे। उसकी जो पत्नी है आयशा, उसकी बाइट दिखाई जाती है कि साहब आयशा तो कह रही है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पे रहम करे और एक बार उसको माफ कर दें। मैंने तो उसे बहुत बार कहा था कि तुम कहाँ जाते हो, गलत करते हो और तुम ऐसा मत करो, हैं, तुम आतंकवादी गतिविधि मत करो। लेकिन वो आयशा आज माफी की मांग कर रही है। कभी पुलिस को तो उसने कंफर्म नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस को सूचना दी नहीं दी, जबकि वो आयशा और उसका पिता जानते थे कि हमारा बेटा एक आतंकी गतिविधि को अंजाम देने जा रहा है। अगर वो अपने अंजाम में कामयाब हो जाता तो पता नहीं कितने लोगों को मारता, कितने लोग उस बम ब्लास्ट में मारे जाते। तब यही मीडिया ये कभी भी उन मारे गए सैनिकों या सुरक्षा बलों के घर परिवार को नहीं दिखाता कि उनके घरों में भी मातम पसरा हुआ है। इनको आज आतंकवादियों के परिवार वालों के आंसू दिखते हैं। ये एक एजेंडा सेट किया जा रहा है मीडिया द्वारा। ये बहुत खतरनाक गेम इस देश में हो रहा है, जाति में बांटकर, ये धर्म में बांटकर, ये बांटने की राजनीति। और इस देश में इस सरकार को, सरकार बनाने को लेकर किस तरह से हिंदुओं में दलित और ब्राह्मण करके ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये इस राजनीति के पैटर्न में मीडिया और ये जिहादी मानसिकता वाले लोग, जिसमें सेकुलर बनने वाले, सेकुलर का नाटक करने वाले वामपंथी दल, इसको देखना किस तरह से मोमबत्ती गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें माहिर रहता है कि वो पीछे से खड़े होकर के ऐसे आतंकवादियों के परिवार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मोमबत्ती लेकर के इंडिया गेट पे खड़े होंगे और फिर अभियान चलाएंगे कि इसको माफ कर दिया जाए क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। कानून अपना काम करेगा, उस कानून को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन ये जिहादी मानसिकता वाले लोग जो मीडिया में हो, चाहे ये फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे ये घर परिवारों में बैठे हुए हों, इनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और ये जाकिर नाइक जैसे लोगों को जो महिमा मंडन करके और उनको एक बड़ा लीडर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मीडिया के भी मैं सख्त खिलाफ हूं। जो ये मीडिया कर्मी जो ऐसे लोगों को महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से, यहाँ आतंकियों को पालने के इरादे से विदेशों में बैठकर तकरीरें कर रहे हैं। नमस्कार।